अंगना रायचंद, आपकी बेटी क्लास में सेकंड आ गई। तुम चिंता मत करो, मैं खुद प्रिंसिपल से इसके बारे में बात करूंगी। मैं ये फर्स्ट रैंक छोड़ने को तैयार हूँ। आप नोटिस बोर्ड पर लगा सकते हैं कि टाइपिंग एरर के कारण मेरा नाम फर्स्ट आ गया। मम्मी ने फर्स्ट आने की खुशी में घर में ही पार्टी ऑर्गेनाइज की है मेरे लिए। लेकिन उस बात के लिए नहीं जिस बात के लिए तुम समझ रही हो। हाँ, बहुत बहुत बधाई हो अंगना, तुम्हारी सगाई पप्पू के साथ पक्की हो गई। दीदी तुम मजाक कर रही हो ना? होता है। शुरू शुरू में ऐसी बातें अक्सर मजाक लगती है। अरे तुम्हें पता है, जब मुझे शुरू में प्रताप जीजू ने बोला था ना कि मेरी शादी स्वीटू के साथ होने वाली है, तो मुझे भी ऐसा ही लगा था कि वो मजाक कर रहे हैं। पर वो क्या कहते हैं, धीरे धीरे हर चीज की आदत पड़ जाती है। और जैसे मुझे स्वीटू की आदत पड़ गई, तुम्हें भी आदत पड़ जाएगी पप्पू की। दीदी प्लीज मजाक बंद करो। अब मैं तुम्हारे साथ मजाक क्यों करूंगी? झरना, अगर तुझे पहले से पता था कि अंगना की सगाई पप्पू से होने वाली है, तुझे मुझे या पापा को तो बताना चाहिए था ना। क्या पापा भी इस बारे में कुछ नहीं जानते? तो फिर मम्मी इस शादी के लिए कैसे राजी हो सकती हैं? नहीं, मम्मी मान ही नहीं सकती इस शादी के लिए। आप लोग सब मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। अब भी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मैं मम्मी से पूछती हूँ। मम्मी 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 ऊपर है अंगना, वो सुना रहा होगा ना, वो तुम्हारी सगाई के लिए अंगूठी पसंद कर रही है। जीजू आप मजाक बंद करो प्लीज। अंगना मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं खुद सीढ़ी पे चढ़कर लाइट लगा रहा था। तुम देखना शाम को तुम्हारी सगाई में पूरा पंडाल कैसे जगमगाएगा। पंडाल तो तब जगमगाएगा जब यहाँ कुछ रहेगा। अंगना क्या कर रही है? क्या कर रही है? अरे रुको, स्वीटू, अंगना, स्वीटू, क्या कर रहे हो स्वीटू? अरे अंगना पागल हो गई है। अरे ये मोड़ रुको, अरे दीदी रुको, अरे पंडाल टूट गया मेरा। छेतीलाल भिक्खू चंद पंडाल वाले का पंडाल टूट गया। ए मोड़ी क्या करी? अरे मोड़ी रुक, अरे रुक मोड़ी क्या करी तू? अरे मोड़ी, अरे रुक। अरे देखो ना गिरने दूंगा मैं। ये क्या पागलपन है अंगना? किसी का गुस्सा किसी और पे क्यों निकाल रही हो? चलो माफी मांगो इनसे। अरे माफी मांगने से कुछ ना हुए। अरे हमारी खोपड़ी टूट गई, हमारा भेजा बाहर आ गया। अरे हमें कोई आईसीयू में ले जाए, अरे कोई आईसीयू में ले जाए हमें। अरे भाई साहब आईसीयू होता है, आईसीयू, आईसीजीयू नहीं। हाँ भाई अगर पता है तुमको ले जाओ ना, बोल क्यों रहे हो? भाई साहब सत्य वचन, हमारे पास बकत ज्यादा ना है। ये पानी ले लीजिए। अरे पानी से क्या चुनाव हो गया है? ये को हनुमान जी का संजीवनी बूटी थोड़ी ना है जो हम पिएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। हमको दवाई चाहिए, हमको डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर जो हमारे सिर का सर्जन करे। आए गंगा कसम खा रही है भाई साहब, सत्य वचन। ये दुनिया में हर चीज महंगी हो गई है, डॉक्टर की फीस महंगी हो गई है, दवाई महंगी हो गई है, बस इंसानियत ही सस्ती रह गई हो। भाई साहब ये तो मामूली सी खरोच है। अरे आप चुप रहो, ये मामूली सी खरोच है। हमारी खोपड़ी फूट गई, हमारा भेजा बाहर आ गया, आप कह रहे मामूली सी खरोच है? आपको पता है हमारी झालर तोड़ दी, मंडप का कपड़ा फाड़ दिया, बल्ब तोड़ दिया। आपको पता है झालर कितनी की आती है, बल्ब कितने का आता है भाई साहब? मालूम है आपको कितना महंगा हो गया? ये दुनिया में हर चीज महंगी हो गई है, बस सिर्फ इंसानियत ही सस्ती रह गई है। देखिए माफ कर दीजिए, मेरी बहन अभी बच्ची है। अरे कछु बच्ची ना है वो मोड़ी, बागी है, बागी मतलब डकैत है, डकैत। पर मैं भी कचू, लेकिन हम भी कचू कम ना है। हमारा नाम अशरफीलाल छेदीलाल भिक्खू चंद है और हम कहीं भी छेद करके ना अशरफी निकाल लेते हैं, समझे आप? हमारे भांजे को बुलाओ, हमारे भांजे को बुलाओ, वो तुम सबके बारे में पुलिस में रपट दिखाएगा। उसको फोन करो। नहीं देखिए पुलिस तक मत जाइए। आपका ये जो भी नुकसान हुआ है ना उसकी भरपाई हो जाएगी और इलाज में भी जो भी खर्चा आएगा वो पैसे दे दिए जाएंगे आपको। लेकिन पुलिस ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हमारे भांजे को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। फोन तो झरना, फोन दे जल्दी। हाँ ये लो, नंबर बताइए। नंबर 9920584372। आजकल ये अंगना भी ना बहुत ज्यादा नखरीली हो गई है, लेकिन अब वो चाहे ये पूरा पंडाल तोड़ ले या फिर सर फोड़ ले।
बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी ने उसकी सगाई तय कर दी है ना, तो अब तो शादी भी करवा के ही रहेगी। ये नहीं हो सकता, मैं ये शादी नहीं कर सकती, किसी कीमत पर नहीं कर सकती। अंगना, अंगना मेरी बात सुन। क्या सुनूं दीदी? मम्मी ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि मैं उस पप्पू से शादी करूंगी? अंगना मेरी बात सुन, तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तू ऊपर कमरे में चल, मैं तुझे बता रही हूँ। दीदी मेरी जिंदगी का सवाल है, मुझे मम्मी से अब भी बात करनी हाँ है। तो बात कर लेना, कौन मना कर रहा है? मैं कह रही हूँ शांत दिमाग से मेरी बात सुन, पहले ऊपर कमरे में चल, शांति से बैठ के आराम से बात करते हैं। ये सब क्यों? मेरी राजकुमारी को मेरा ये सरप्राइज कैसा लगा? ये सोना, हीरे, जवाहरात, सब कुछ मेरी राज दुलारी के लिए है। अगर तुम्हें पसंद ना हो तो और ला देंगे, जब तक तुम खुश ना हो तब तक। और वैसे भी ये सब कुछ सिर्फ एक नजराना है। असली तोहफे तो तुम्हारी सगाई और तुम्हारी शादी के बाद मैं तुम्हें दूंगी। जो तुम कहोगी, जो तुम चाहोगी। बस अब मेरा सिर्फ एक ही सपना है कि मैं तुम्हें दुल्हन के लिबास में देखूं। तुम्हारी दुल्हन वाली मुस्कान के लिए मैं दुनिया की सारी दौलत निछावर कर दूंगी। मम्मी मैं कह दे अंगना, जो भी तेरे दिल में खुलकर कह दे। तुम इसे क्या भड़का रही हो? अंगना से मेरी बात हो चुकी है और इसने खुद मुझसे कहा है कि इसे मुझ पर पूरा भरोसा है। क्योंकि अच्छी तरह से जानती है कि इसके लिए मैं जो भी फैसला लूंगी वो सही होगा। क्यों अंगना, तुमने ऐसा ही कहा था ना? मम्मी वो मैं जानती हूँ मम्मी, आपने जरूर इसे अपनी बातों के जाल में फंसाया होगा, लेकिन आज आपकी कोई भी लालच अंगना को फैला नहीं सकती, क्योंकि ये इसकी जिंदगी का सवाल है। ये बात तुम मुझसे कह रही हो? तुम शायद तुम ये बात भूल गई हो कि आज मेरे पैसों की वजह से तुम्हारी बेटी तुम्हारे गोद में सही सलामत है। अगर सही वक्त पर इलाज के लिए मैं तुम्हें पैसे नहीं देती तो उसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त तो तीन साल पहले इसी अकड़ के साथ तुमने मुझसे कहा था कि जिंदगी प्यार के सहारे काटी जा सकती है। परेशान से अपने पति को इस घर से बाहर लेकर गई। क्या हुआ? उसी पैसों की जरूरत ने तुम्हें इस चौखट पर लाकर खड़ा कर दिया। चंदना, जब गरीबी दरवाजे पर दस्तक देती है ना, तो प्यार को खिड़की से बाहर जाना ही पड़ता है। मेरी बेटी होकर तुम ये बात समझ नहीं पा रही हो, लेकिन प्रताप बाबू मेरी हर बात समझते हैं। ख्याली दुनिया से बाहर निकल आओ चंद्रना, वरना बहुत पछताओगी। और अगर नहीं निकल पा रही हो तो एक बार, सिर्फ एक बार अपनी बेटी की तरफ देखो। सच्चाई का एहसास हो जाएगा तुम्हें। प्लीज दीदी चुप हो जाओ। मम्मी बिल्कुल ठीक ही कह रही हैं। एक्चुअली दीदी बहुत भोली है ना, तो वो ये समझ नहीं पा रही है कि आप हम लोगों की कितनी चिंता करती हैं। अंगना छोड़ो ना इस बात को दीदी, मम्मी कभी हमारा बुरा थोड़ी ना चाहेंगी। पर बस अब आगे कुछ नहीं, जैसा मम्मी चाहेंगी सब वैसा ही होगा। मुझे पता था कि मेरी पसंद ही मेरी बेटी की पसंद होगी।
अब मैं बस उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब हमारे सबसे छोटे दामाद जी का पहला कदम हमारे आंगन में पड़ेगा। मार डाला रे गंगा कसम खा रही हूँ भाई साहब, सत्य वचन, ये दुनिया में हर चीज महंगी हो गई है, बस इंसानियत ही सस्ती रह गई हो। कुछ नहीं होगा आपको, आप बच जाएंगे पंडाल वाले भाई साहब। मेरा नाम अशरफिलाल छिदरा भिखू चंद है, पंडाल वाले भाई साहब नहीं, समझे आप? इतना बड़ा नाम मैं जिंदगी भर याद नहीं कर सकता। मामा जी ये सब क्या हो गया? झालर तोड़ डाला रे, पूरा मंडप तोड़ दिया, गजूना बचा भांजे। मामा जी आप परेशान मत होइए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा, आप चिंता मत करिए, आप घर जाकर आराम करिए। सब संभाल लूंगा, लो ये कर लो बात, आया बड़ा कलेक्टर, सब संभाल लूंगा। क्या सवाल है कि तू? अरे पता है ना, बांस तोड़ दिए, मंडप का छतर फाड़ दिया, यहाँ तक कि मेरा सिर फोड़ दिया। अब मेरे सिर की प्लास्टिक सर्जरी होगी, उसका खर्चा कौन देगा? तेरा बाप है? मैं तो ये कहता हूँ कि हम पुलिस स्टेशन जाके इन सब के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाते हैं। मामा जी जो करना है मैं कर लूंगा, आप घर जाकर आराम करिए ना। अरे घर कैसे जाऊंगा? मेरा सिर फोड़ दिया, यहाँ तक कि मेरा पैर टूट गया, अब तो मैं चल भी नहीं सकता, तो कैसे घर जाऊंगा? मामा जी आप रिक्शे से चले जाइए। अरे कजू पता भी है रिक्शे वाला भाड़ा कितना लेता है? कौन देगा? ये कुछ पैसे बच गए थे मेरे पास। इनसे नए बांस के डबल पैसे ले लेना, रिक्शे का भाड़ा भी ले लेना, डॉक्टर की फीस भी ले लेना, समझ गया ना? हाँ, और झालर के पैसे भी ले लियो। अरे गंगा कसम खा रही हूँ भाई साहब, सत्य वचन, ये दुनिया में हर चीज महंगी हो गई है, डॉक्टर की फीस महंगी हो गई, दवाई महंगी हो गई है, बस इंसानियत ही सस्ती रह गई हो। ध्यान रखियो, अगर कुछ और नुकसान हुआ तो तुम्हारी ते लूंगा। मैं चलता हूँ। आप भी ध्यान से जाना। छन्ना बेटा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? चंदना का फोन आया था, बता रही थी कि सगाई पक्की हो गई, मुझसे पूछा भी नहीं एक बार। अच्छा वो हो सकता है पापा कि मम्मी जी भूल गई हो आपको बताना। भूल गई होगी? और ये सब क्या है? आपकी लाडली बेटी का कारनामा, सगाई नहीं करनी उसे तो उसने पूरा पंडाल तोड़ दिया और पंडाल के मालिक का सर फोड़ दिया। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने और स्वीटू ने सब कुछ संभाल लिया। क्यों स्वीटू? ऊपर रखो ना, it's so hot, स्वीटू। लीजिए पानी लीजिए। धन्यवाद बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं बेटा। जी जिन्हें आपके यहाँ पंडाल लगाने का ठेका मिला था, मैं उन्हीं का भांजा हूँ। हमें क्षमा करना बेटा, मेरी बेटी बहुत ही चंचल और भावुक प्रवृत्ति की है, उसके कारण काफी कष्ट हुआ आपको। कष्ट के लिए बेटा मैं क्षमा मांगने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपको जो आर्थिक हानि हुई है उसकी भरपाई हम कर देंगे। आप परेशान मत होइए सर, शादी ब्याह के घर में अक्सर ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं। बाकी हमारी तरफ से कल तक फिर से पूरी तैयारियां हो जाएंगी। समझ में नहीं आ रहा बेटा कि मैं क्या कहूं। पता नहीं इस समय मेरी बेटी किस हाल में होगी। अजीब परिवार है, लगता है यहाँ किसी का किसी से तुक नहीं बनता। एक मुझसे माफी मांगता है तो दूसरा मामा जी के सिर पर डंडा मारता है। ये हुई ना बात। अब ऐसा लग रहा है कि कल्याणी देवी की बेटी की सगाई हो रही है। परी लग रही हो तुम। एक बार अच्छे से
अपने आप को आईने में निहार लो। क्या हो रहा है ये सब? अंगना की सगाई आप उसी लड़के से कर रही हैं? तो क्या हुआ? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सबकी मर्जी से कर रही हूँ। आपके लिए शायद सबका अर्थ सिर्फ मैं होता है, इसीलिए जो आपकी मर्जी होती है वो सबकी मर्जी बन जाती है। आप बात को क्यों बढ़ा रहे हैं? अगर इस शादी से अंगना खुश नहीं होती तो ये गहने क्यों पहनती? मैं सब जानता हूं। तुम घबराओ मत बेटी, तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ है। जो दिल में आता है कहो, कोई कुछ भी कर ले, मैं खड़ा हूं ना तुम्हारे साथ। सच सच बताओ, क्या चाहती हो तुम? मैं वही चाहती हूँ जो मेरी मम्मी चाहती हैं। ये क्या कह रही हो बेटा? तुम पर कोई प्रेशर या दबाव तो नहीं? नहीं, मुझ पर कोई दबाव नहीं है। मैं अपनी मर्जी से कह रही हूँ। बस इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। आप देंगे ना मुझे आशीर्वाद? अंगना, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। एक बार कपड़े पहनकर फिटिंग देख लेना और सगाई वाले दिन जो तुम्हें अच्छा लगे वही पहनना। जी मम्मी। ये तो क्या कर रही है अंगना? तू भी मम्मी की जिद के आगे अपनी जिंदगी बर्बाद होने दे रही है। दीदी, तुम्हें लगता है मैं कभी ऐसा कुछ कर सकती हूँ? मतलब ये कि मम्मी जी अब तक मेरे लिए 1008 पप्पू जी पास कर चुकी हैं। मैंने नहीं किया। मैंने ना तो किसी पंक्चर वाले से शादी करनी है और ना ही किसी ब्राउन या ब्लैक बेल्ट वाले से। मतलब ये कि मैंने सोचा मम्मी से बहस कौन करे, क्योंकि अगर बहस करती तो पहले झगड़ा होता, फिर इमोशनल ब्लैकमेल, और फिर तुम्हें कुछ बुरा भला कह देती। तो मैंने सोचा फिलहाल मम्मी को खुशी रखते हैं। हाँ ना, लेकिन तू तो मम्मी को हाँ कह चुकी है ना, फिर ना कैसे करेगी? दीदी, वो सब तो मुझ पर छोड़ दो। अब अगर मैं जीन्स के ऊपर साड़ी पहन सकती हूँ तो फिर साड़ी के ऊपर जीन्स भी तो पहन सकती हूँ ना, क्योंकि कुछ काम सिर्फ जीन्स में ही किए जा सकते हैं। हाँ ना, पर आई लव यू दी। पता है आप रोते हुए कितने क्यूट लगते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा रोते ही रहो। थोड़ा सा स्माइल कर दो, थोड़ा सा। पागल है तू बिल्कुल, तूने तो डरा ही दिया था यार। कितना कुछ पैक करना है मुझे, ये भी रखो, टाइम कम है। ये भी चाहिए, और क्या लेना है? ये भी लूंगी, ये भी ले लेती हूँ। और क्या लेना है? हाँ, हेयर ब्रश, डियो। हे भगवान, इतना भारी। कौन से कपड़े निकालूं, कौन से छोड़ूं, खुद समझ नहीं आ रहा मुझे तो। ये तो पति चुनने से भी मुश्किल काम है। ये रख लेती हूँ, ये हटा देती हूँ। हाँ, अब ठीक है, थोड़ा हल्का हो गया। किसी को शक ना हो। ये लो, चुपचाप सो जाओ। बाय। भगवान, मेरी फेवरेट पार्टी सैंडल्स
कैसे भूल गई मैं। बाय रूम, आई मिस यू। अरे हीरा, ये बांस यहाँ क्यों पड़े हैं? इसको वहां पे रखो, ये पूरा साफ चाहिए मेरे को एरिया। एक बार स्विच ऑन करके देखो, मेरे को देखना है पूरी सारी झालरें ठीक से चालू हो रही हैं कि नहीं। अगर सब उठ गए तो फिर पकड़ी जाऊंगी और उस पप्पू से शादी करनी पड़ेगी मुझे। इतनी रात की आवाज कैसी? भगवान, भागना ही पड़ेगा। भगवान जी प्लीज मेरी हेल्प कर दो, कुछ चमत्कार कर दो। अच्छा छोड़ो, मैं देखता हूँ। हाँ, उठाओ उठाओ उसको वहां से, चलो। अरे झालर आज ऑन होगी कि नहीं यार? ऑन करो।